हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सभी आपके परिवार टिकी भैया पे स्वागत करते हैं। पिछली वीडियो में हम लोग समास के बारे में पढ़े थे। समास में बेसिक जानकारी लिया गया था। समास के बेसिक जानकारी में समास कितने प्रकार के होते हैं या समास का अर्थ क्या होता है, उसी को रिवीजन एक बार करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले समास को दो बराबर भागों में सम प्लस आस में तोड़ा गया था। समास का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप या संक्षेपीकरण या संक्षिप्त। समास का विलोम क्या होता है, व्यास या फैलाव या विस्तृत। उसके बाद समास कितने प्रकार के होते हैं, भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद में पहला भेद पढ़ा गया था अव्ययी भाव समास। दोस्तों, पिछली वीडियो को देखने के लिए नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। उस लिंक पर जाकर वीडियो को देख सकते हैं। आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। अब सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे तत्पुरुष समास। सबसे पहले हेडिंग डालिए तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास क्या है, इसके कितने भेद होते हैं, आइए उसकी जानकारी लेते हैं। लिखिए तत्पुरुष समास, हेडिंग डालिए, उसमें लिखिए जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, यह समास कारक पर आधारित होता है। यह समास कारक पर आधारित होता है, जिसके कारण इसे कारकीय समास कहा जाता है। जिसके कारण इसे कारकीय समास कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस समास के अंतर्गत कर्ता कारक तथा संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता है। इस समास के अंतर्गत कर्ता कारक तथा संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता है। अगला पॉइंट लेंगे, इस समास के यानी कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। लिख लिए हो तो पहला भेद लिखेंगे कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास या उसे द्वितीय तत्पुरुष समास कहते हैं। भक्ति चिन्ह को किसको प्रकट करेगा, भार प्रकट करने में प्रयोग किया जाएगा। उसी प्रकार दूसरा लिखेंगे करण तत्पुरुष समास। दूसरा लिखेंगे करण तत्पुरुष समास या तृतीय तत्पुरुष समास। तृतीय तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास या तृतीय तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास या तृतीय तत्पुरुष समास उसे कहते हैं। उसका चिन्ह या समास विग्रह चिन्ह क्या लगेगा, उसमें से या द्वारा या के द्वारा से करण तत्पुरुष समास को अलग करते या समास विग्रह करते हैं। तीसरा लिखेंगे संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास या चतुर्थी तत्पुरुष समास या उसे चतुर्थी तत्पुरुष समास, और समास विग्रह लिखेंगे को या के लिए। को या के लिए। चौथा लिखेंगे अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास या उसे पंचमी तत्पुरुष समास कहते हैं या पंचमी तत्पुरुष समास। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। अपादान तत्पुरुष समास में अलगाव का भाव होता है। अलगाव का भाव होता है। पांचवा है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास या षष्ठी तत्पुरुष समास। षष्ठी तत्पुरुष समास, इसमें का की के नानी ने ऐसे समास विग्रह चिन्ह होते हैं। छठवां है अधिकरण तत्पुरुष समास।
अधिकरण तत्पुरुष समास या सप्तमी तत्पुरुष समास समास विग्रह में पर या आभार व्यक्त करने पर किया जाता है। साइड हो जा रहे हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके आगे पहला हेडिंग डालेंगे कर्म तत्पुरुष समास, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तत्पुरुष समास का पहला भेद लिखेंगे, हेडिंग डालिए कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास या द्वितीय तत्पुरुष समास, द्वितीय तत्पुरुष समास। डैश करके लिखिए, इसका समास विग्रह करते समय, इसका समास विग्रह करते समय कर्म कारक चिन्ह को का प्रयोग करते हैं या को का प्रयोग किया जाता है। कारक चिन्ह को का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, चिड़ी मार, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, कारक चिन्ह क्या मिला? को। उसी प्रकार अधिकार प्राप्त, अधिकार प्राप्त मतलब अधिकार को प्राप्त, कारक चिन्ह क्या मिला? को। सभी में को चिन्ह लगेगा, मतलब कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण में कारक चिन्ह को लगा रहेगा। दूसरा अगला देखेंगे, आपत्तिजनक, आपत्ति को जन्म देने वाला, कमर तोड़, कमर को तोड़ने वाला, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, दिवाकर, दिन को करने वाला, दिन को करने वाला, वनगमन, वन को गमन, नरभक्षी, नर को भक्षण करने वाला, यानी कि जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, चित्त चोर, चित्त को चुराने वाला। उसी प्रकार कूपगत, कूप को गया हुआ। आप लोग इसका देख के नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। फिर इसके आगे अगली हेडिंग देखेंगे, ले लीजिए स्क्रीनशॉट या अपनी कॉपी में देखकर उतार लीजिए। अगली हेडिंग डालेंगे, दूसरी हेडिंग डालेंगे दोस्तों, करण तत्पुरुष या तृतीया तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास या तृतीया तत्पुरुष समास। डैश करके लिखिए, इस समास के सामासिक पद का विग्रह करते समय, इस समास के सामासिक पद का विग्रह करते समय करण कारक चिन्ह से या द्वारा या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित। दूसरा देखेंगे, अश्रु पूर्ण, मतलब आंसू से पूर्ण या अश्रु से पूर्ण। आनंदमय, आनंद से मय, आनंद से मय। अगला देखेंगे द्वारा के एग्जाम्पल, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित, तुलसी द्वारा रचित। फिर तर्क सिद्ध, तर्क द्वारा सिद्ध, यानी कि तर्क द्वारा सिद्ध किया गया। अगला देखेंगे रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित। अगला एग्जाम्पल देखेंगे के द्वारा, पद यात्रा, पद के द्वारा यात्रा। फिर रेल यात्रा, रेल के द्वारा यात्रा। अगला एग्जाम्पल है मेघाच्छादित, मेघ के द्वारा आच्छादित। और अगला एग्जाम्पल है दोषपूर्ण, दोष से पूर्ण। आप लोग इसको देखकर लिख लीजिए, हाँ साइड हो जा रहे हैं, और इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। इसके आगे अगली हेडिंग डालेंगे, आराम से इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे नोट करेंगे दोस्तों, संप्रदान तत्पुरुष समास। आगे देखेंगे
हेडिंग डालेंगे तत्पुरुष संप्रदान तत्पुरुष समास। अगली हेडिंग डालेंगे तीसरे नंबर पे संप्रदान तत्पुरुष समास। डैश करके लिखिए इस समास के सामासिक पद का विग्रह, इस समास के सामासिक पद का विग्रह करते समय संप्रदान कारक चिन्ह को के लिए का प्रयोग किया जाता है, को के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे देखेंगे गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। अगला एग्जाम्पल है आवेदन, आवेदक पत्र, आवेदन के लिए पत्र। अगला देखेंगे आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। चिकित्सालय, चिकित्सा के लिए आलय। नेक्स्ट है कृषार्पण, कृष्ण के लिए अर्पण। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। शिवार्पण, शिव के लिए अर्पण। अगला है छात्रावास, छात्र के लिए आवास। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके आगे नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास। डैश करके लिखिए इस समास के सामासिक पद का विग्रह, इस समास का सामासिक पद का विग्रह करते समय, इस समास का सामासिक पद का विग्रह करते समय अपादान तत्पुरुष या अपादान कारक चिन्ह, अपादान कारक चिन्ह से का प्रयोग किया जाता है, से का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे अपादान में से अलगाव होगा। जैसे बिल्ली छत से कूदी, तो बिल्ली छत तो वहीं रुक गया और बिल्ली नीचे गई तो छत को छोड़ दिया। यहाँ पे तब तो बिल्ली के द्वारा बिल्ली छत से कूदी, ये पढ़ा जाएगा। तो ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जैसे काम चोर, काम से जी चुराने वाला। नेक्स्ट अपराध मुक्त, अपराध से मुक्त, मतलब अपराध से अब वो मुक्त हो गया। फिर है श्रीहत, श्री से हत। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। अगला भयभीत, भय से भीत। जन्मांध, जन्म से अंधा। कर्तव्य विमुख, कर्तव्य से विमुख है। अगला है देश, देशानिर्वासित, देश से निर्वासित। मतलब इसका अपादान में है कि दो वस्तुएं का अलगाव होना, दो वस्तुओं के अलगाव होने में लगने वाला कारक चिन्ह से होता है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके आगे अगला पढ़ते हैं संबंध तत्पुरुष समास। इसके आगे अगली हेडिंग डालेंगे संबंध तत्पुरुष समास। हेडिंग डालेंगे संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। डैश करके लिखिए इस समास का समास विग्रह, इस समास का सामासिक पद, इस समास के सामासिक पद का समास विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय संबंध कारक चिन्ह, संबंध कारक चिन्ह का की के का प्रयोग किया जाता है, का की के का प्रयोग किया जाता है। देख के लिख लीजिएगा संबंध कारक चिन्ह का की के का प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे देखेंगे राजकन्या, राजा की कन्या, की का प्रयोग हुआ है। वर्णमाला, वर्ण की माला। अमृत धारा, अमृत की धारा। अगला जैसे हो जाएगा राजपुत्र, राजा का पुत्र, यहां पे बनेगा राजा का पुत्र। सूर्योदय, सूर्य का उदय।
आमचूर, आम का चूर। अगला है गंगा जल, गंगा का जल। अगला उदाहरण है अश्वमेघ, अश्व का मेघ। चंद्रोदय, चंद्रमा का उदय। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। फिर अगली हेडिंग डालेंगे अधिकरण तत्पुरुष समास। हेडिंग डालेंगे अधिकरण तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का छठवां भेद अधिकरण तत्पुरुष समास। डैश करके लिखिए, इस समास के सामासिक पद का विग्रह करते समय, इस समास के सामासिक पद का विग्रह करते समय अधिकरण कारक चिन्ह, अधिकरण कारक चिन्ह में पर का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, आप बीती, आप पर बीती, दो बराबर भागों में तोड़ेंगे, आप पर बीती। अधिकरण मतलब आधार, किसी पर आधार, इसे आप पर आधार। ऋषिराज, ऋषियों में राजा। नेक्स्ट एग्जांपल है कानाफूसी, कानों में फुसफुसाहट। अगला है भाषा विकार, भाषा पर अधिकार। अगला है आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। नेक्स्ट है ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न हो गया। नरोत्तम, नरों में उत्तम। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे समास का तीसरी हेडिंग डालेंगे द्वंद्व समास। समास में तीसरा हेडिंग डालेंगे द्वंद्व समास। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग पहले से ले लीजिए अच्छे से। तत्पुरुष समास के 6 भेद कंप्लीट हो चुके हैं। आज का सेशन यहीं तक रहेगा। इसके आगे कल या अगली वीडियो में द्वंद्व समास के बारे में पढ़ते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।